वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। आपका फिर से स्वागत है कॉमेट लर्निंग चैनल पर। अभी तक के हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख चुके हैं। कौन सा चैप्टर था हमारा? सेकेंड चैप्टर, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। उसमें हमने रेस्पिरेशन देखा, जिसमें कि हमने क्या क्या देखा है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनोरोबिक रेस्पिरेशन, फिर फूड कंपोनेंट्स के बारे में भी देखा हमने हमारे लास्ट क्लास में। तो आज हम हमारा नेक्स्ट चीज़ देखेंगे, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सेल डिवीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, आप समझ नहीं सकते, सोच नहीं सकते, इतना इंपॉर्टेंट है। क्या होता है सेल डिवीजन? सेल डिवीजन मतलब क्या होता है? एक सेल से दो सेल कर देना, यानी कि ये एक सेल है, इससे दो सेल के प्रोडक्शन को अपन सेल डिवीजन बोलेंगे। लेकिन क्या जरूरत है? मैं तो पूछ रहा हूं कि भाई क्या जरूरत है सेल डिवीजन की? सेल डिवीजन की जरूरत है ग्रोथ के लिए, सेल डिवीजन की जरूरत है न्यू ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्शन के लिए। यानी कि अगर किसी को एग्जिस्ट होना है, यानी कि इसमें जिंदगी भर अपना अस्तित्व जमाए रखना है, तो उसको सेल डिवीजन करना ही पड़ेगा। विदाउट सेल डिवीजन न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू स्पीसीज इस अर्थ पे आ ही नहीं सकती। इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस हो जाती है। कैसी? बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस हो जाती है हमारी। कौन? सेल डिवीजन। अब ये जो सेल डिवीजन है, इसमें होता क्या है, सेल डिवीजन होती कैसे है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इस क्लास में। ठीक है? अब ये जो सेल डिवीजन है, यानी कि अगर एक सेल, ये जो सेल है, इसको डिवाइड करना है, तो सेल डिवीजन के लिए दो प्रोसेस है। कौन सी? दो प्रोसेस। एक को बोलेंगे अपन माइटोसिस। क्या बोलेंगे? माइटोसिस। एक को बोलेंगे अपन मियोसिस। क्या बोलेंगे? मियोसिस। द सेल डिवीजन इज कंप्लीटेड, यानी कि कंप्लीट तो नहीं बोल सकता हूं मैं, कि दो स्टेप है, या तो कोई सेल माइटोसिस करेगा या तो कोई सेल मियोसिस करेगा। माइटोसिस और मियोसिस, ये दो टाइप्स होते हैं सेल डिवीजन के। ठीक है? यहां तक के क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि भाई माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। लेकिन माइटोसिस परफॉर्म कहां होता है और मियोसिस कहां परफॉर्म होता है, ये देखेंगे अब। माइटोसिस होता है हमारा सोमैटिक सेल में। कहां पर होता है? सोमैटिक सेल में। और जो हमारा मियोसिस है, वो मियोसिस होता है हमारा जर्म सेल में। कहां पर होता है? जर्म सेल में। द माइटोसिस और मियोसिस, माइटोसिस कहां हो रहा है हमारा? सोमैटिक सेल में, और मियोसिस हो रहा है जर्म सेल में। भाई अब ये क्या नई चीज है? सोमैटिक सेल, जर्म सेल, ये तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में। हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट है। ठीक है? रिप्रोडक्टिव सेल, जर्म सेल को अपन बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल, यानी कि जो सेल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है उसको बोलेंगे अपन रिप्रोडक्टिव सेल, और रिप्रोडक्टिव सेल को ही अपन बोलेंगे जर्म सेल। तो कौन कौन से रिप्रोडक्टिव सेल है? दो है। एक मेल में होता है स्पर्म, और फीमेल में होता है ओवम, है ना? ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। एक स्पर्म जो कि मेल में होता है और फीमेल में होता है ओवम। यहां तक के क्लियर है? इन सेल को अपन बोलेंगे जर्म सेल। इन सेल को क्या बोलेंगे अपन? जर्म सेल। लेकिन अब जो रिप्रोडक्टिव सेल है, उसको छोड़ के हमारे बॉडी में जो भी सेल प्रेजेंट है, मेरे हाथ के, पैर के, मेरे हार्ट के, लंग्स के, कोई भी ऑर्गन, कहीं के भी सेल ले लो, अगर रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ के बचे हुए सेल को अपन बोलेंगे सोमैटिक सेल। ऑल सेल्स जो कि प्रेजेंट है कहां पर? बॉडी में, एक्सेप्ट किसको? रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ के। रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ के जो भी सेल हमारे बॉडी में प्रेजेंट है वो होते हैं हमारे सोमैटिक सेल। अब रिप्रोडक्टिव सेल में भी डिवीजन होता है और हमारे सोमैटिक सेल में भी डिवीजन होता है। हमारे सोमैटिक सेल में डिवीजन होता है तभी तो हमारी ग्रोथ बढ़ती है, हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा मोटापा बढ़ता है, सारी चीजें ऐसी बढ़ती है। सोमैटिक सेल जो कि करेगा माइटोसिस। माइटोसिस किस में होगा? अभी सीधे सीधे याद हो जाना चाहिए भैया आपको। माइटोसिस होता है सोमैटिक सेल में, मियोसिस होता है आपके जर्म सेल में। सोमैटिक सेल में क्या आएगा? पूरे बॉडी के सेल एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल। और मियोसिस में क्या आएगा? रिप्रोडक्टिव सेल जो कि हमारे स्पर्म और ओवम है।
यहां तक के क्लियर है? अब मैं इतना क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमको कहानी इसके आगे बढ़ानी है, नहीं तो मैं सीधे चले जाता तो कुछ समझ में आता क्या आपको? नहीं। तो अब ये बात समझ में आ गई, सेल डिवीजन दो तरीके से होता है, एक होता है माइटोसिस और मियोसिस, और आपको ये भी समझ में आ गया कि माइटोसिस किस में होता है और मियोसिस किस में। तो आज के क्लास में हम देखेंगे माइटोसिस के बारे में। क्या देखेंगे? माइटोसिस। अब माइटोसिस कहां होता है अगर मैं ये पूछूं तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? आपका जवाब आना चाहिए सोमैटिक। क्या आना चाहिए? सोमैटिक सेल में। मुझे पता है लगभग ये कलर दिखता ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैंने लिख दी, मेरी मर्जी। नाउ माइटोसिस बोले तो सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल में होगा। अब ये जो माइटोसिस है ना भैया, ये जो माइटोसिस है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। कितने स्टेप में? 2 स्टेप में, जिसको बोलेंगे अपन कैरियो, क्या बोलेंगे? कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलेंगे? कैरियोकाइनेसिस। और सेकेंड वाले को अपन बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। अब ये क्या है? कैरियोकाइनेसिस लगा के रखा है भैया, साइटोकाइनेसिस लगा के रखा है। नए नए वर्ड, नई नई चीजें आ रही है आपके सामने, आ रही है ना? सो अब मुझे एक बताओ, ये एक सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। अब मुझे बताओ, इस एक सेल से जब 2 सेल बनेंगे तो दोनों सेल में न्यूक्लियस होगा क्या? एक ही सेल में होगा? दोनों सेल में न्यूक्लियस होगा ना? दोनों सेल में न्यूक्लियस होगा। अब 2 न्यूक्लियस है तो मुझे इस न्यूक्लियस को 2 करना पड़ेगा, है ना? एक न्यूक्लियस से डबल न्यूक्लियस करना पड़ेगा, तो इस न्यूक्लियस को क्या करना पड़ेगा? मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा। सो क्या हो रहा है कि काइनेसिस मतलब होता है भैया डिवीजन। क्या होता है? काइनेसिस मतलब डिवीजन, और कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। सो इन द कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन इज परफॉर्म। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन करना, न्यूक्लियस को अपने को डिवाइड करना है, किसमें? कैरियोकाइनेसिस में। देन अब हो गया, अब यहां पर हो गया न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, समझ लो। अब 2 मिल गए हमको सेल, तो अब सिर्फ न्यूक्लियस के डिवीजन से हो जाएगा क्या? अब न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा तो सेल ऐसे दिखेगा। अब ये सेल 2 अलग अलग हो जाए, इसलिए ये जो साइटोप्लाज्म है इसका डिवीजन करना पड़ेगा हमको। तो इस साइटोप्लाज्म के डिवीजन को अपन कहेंगे साइटोकाइनेसिस। वहां पर यहां पर भी वही मीनिंग लिख लेगा, काइनेसिस मतलब डिवीजन और साइटो मतलब साइटोप्लाज्म। सो क्या क्लियर हो रहा है यहां पर? माइटोसिस इज कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेप। फर्स्ट वन इज द कैरियोकाइनेसिस और द सेकंड वन इज द साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज द न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोकाइनेसिस इज द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। सो यहां तक के क्लियर हो गई आपको सारी बातें। तो अब अपन क्या करेंगे? अब ये एक एक प्रोसेस देखेंगे अपन, ठीक है? अब एक एक प्रोसेस देखेंगे। फर्स्ट प्रोसेस क्या थी हमारी? कैरियोकाइनेसिस। भैया ये कैरियोकाइनेसिस हम बोल रहे हैं, लेकिन ये कैरियोकाइनेसिस होता कैसे है? कैरियोकाइनेसिस होता कैसे है? ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। अब देखो, जब कैरियोकाइनेसिस होगा, अब न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि हमारा डीएनए होता है ऐसा। तो इस कैरियोकाइनेसिस के अंदर होगा क्या? जो हमारा डीएनए है, यानी कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, वो क्या होने लगेगा? वो कंडेंस्ड होने लगेगा। क्या होने लगेगा? कंडेंस्ड होने लगेगा। कंडेंस्ड, कंडेंसेशन आपने सुना है। अगर आप एक धागा लो, एक पतला सा धागा लो, उसको दोनों तरफ से ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में घुमाते जाओ, तो वो लंबा थ्रेड एक टाइम पे छोटू सा हो जाएगा, लेकिन मोटा हो जाएगा। तो वही यहां पर होता है, ये जो थ्रेड लाइक डीएनए, इसको कंडेंस करते जाते हैं और धीरे धीरे छोटा होते जाता है, और वो क्रोमोसोम का रूप लेने लगता है। किसका? क्रोमोसोम का। और क्रोमोसोम आपको पता है कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है ना। सो वो क्रोमोसोम का रूप ले लेता है, कंडेंसेशन होता है। फिर उसके साथ साथ क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप में ये जो न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है। क्या होने लगता है? न्यूक्लियस डिसअपियर, यानी कि धीरे धीरे गायब होने लगता है। कौन? न्यूक्लियस, यानी कि उसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो देखो क्या होगा, यहां पर एक ऐसी चीजें बन जाएगी, ठीक है? और ये जो है ना, ऐसा कंडेंस्ड हो जाएगा,
कौन? हमारा जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम का शेप लेने लगेगा लगभग वो। और इसी के साथ पता है क्या, ऐसे न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल, तो सेंट्रियोल क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा क्या? सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, और मूव करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा? मूव करेगा। कौन? ये सेंट्रियोल। ऐसे दो हो जाएंगे और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो बस इतना सा होता है इस वाले कहानी में। क्या हो रहा है यहां पर? देखो ध्यान से देखो, कुछ नहीं हो रहा है। कैरियोकाइनेसिस है, कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन करना है अपने को। तो मैं इसमें एक चीज बताना भूल गया आपको कि ये सारी चीजें होती है, लेकिन ये ऐसे ही नहीं होती। ठीक है, ऐसे ही नहीं होती। मतलब इसमें होता क्या है, चलो अपन इसको यहां समझाने की कोशिश यहां पर करेंगे। ये जो कैरियोकाइनेसिस है ना बच्चा, ये फिर से 4 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में? 4 स्टेप में। कितने स्टेप में होता है? 4 स्टेप में। कैरियोकाइनेसिस इज कंप्लीटेड इन द 4 स्टेप। फर्स्ट इज प्रोफेज। कौन सी फेज? प्रोफेज। सेकेंड वन इज मेटाफेज। यस, मेटाफेज। देन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, फिर आता है एनाफेज, और लास्ट में आता है टीलोफेज। कौन सा फेज? टीलोफेज। तो ये प्रोफेज कैरियोकाइनेसिस कितने स्टेप पे कंप्लीट होती है? 4 स्टेप पे। कौन कौन सा? रिपीट करो मेरे साथ साथ। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब ये जो प्रोफेज है ना, वो प्रोफेज में होता ये है जो मैंने बताया आपको। प्रोफेज में क्या क्या होता है? प्रोफेज में होता यह है कि जो डीएनए है आपका जेनेटिक मटेरियल, वो धीरे धीरे कंडेंस होने लगता है। क्या होने लगता है? कंडेंस होने लगता है। उसका न्यूक्लियस कैसा है? डिसअपियर, ऐसे गायब होने लगता है। ये जो सेंट्रियोल है ये डबल हो जाते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगते हैं। यहां पर आपका खत्म हो जाता है फर्स्ट फेज, जो कि हमारा प्रोफेज। अब हम आ जाते हैं इसके बाद हमारे नेक्स्ट फेज में, जो कि है हमारा मेटाफेज, है ना? जो कि हमारा क्या है? मेटाफेज। अब इस मेटाफेज में होता क्या है? मेटाफेज में जो प्रोफेज है वो कंप्लीट हो जाती है। जो प्रोफेज है वो क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। और उसके साथ साथ देखो क्या होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो, धीरे धीरे क्या हो रही थी? डिसअपियर हो रही थी। वो यहां पर पूरी गायब हो जाएगी, पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएगी। तो मैं यहां पर एक पॉइंट लिख देता हूं, कंप्लीट डिसअपियर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। और जो हमारे क्रोमोसोम बने हैं ना, जो क्रोमोसोम बने हैं वो एक इक्विटोरियल प्लेन में आ जाएंगे। इक्विटोरियल प्लेन में क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? अरेंज हो जाएंगे। कैसे अरेंज हो जाएंगे? ये देखो, ऐसे। ये जो क्रोमोसोम है ना, ऐसे आके एक लाइन में सारे के सारे खड़े हो जाएंगे। अगर मैं सेल को थोड़ा सा बड़ा बनाऊं तो मे बी आपके लिए और अच्छा होगा समझने के लिए। ऐसा सेल बनाता हूं मैं, ठीक है? ऐसे पूरे के पूरे क्रोमोसोम एक लाइन में आ जाएंगे, इक्विटोरियल प्लेन में आ जाएंगे। ठीक है, यहां पर जैसे देखने को मिल रहा है हमको। और जो सेंट्रियोल हमारे अपोजिट डायरेक्शन में भागे थे ना, ये जो सेंट्रियोल में बोल रहा था ना, ये मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। देखो, एक इधर आ रहा है, एक उधर आ रहा है। तो फिर क्या हो जाता है? वो अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं। सो एक सेंट्रियोल यहां पर आ जाएगा, एक सेंट्रियोल यहां पर आ जाएगा, और ये अपने स्पिंडल फाइबर्स को अटैच कराएंगे। ये सेंट्रोमियर होता है क्रोमोसोम का। ये जो बीच वाला पार्ट है सेंट्रोमियर होता है क्रोमोसोम का। तो ऐसे ऐसे फाइबर्स बन जाएंगे। ठीक है, और ये जो स्टेप है ना बेटा, बहुत अच्छे से दिखता है। कौन सा? मेटाफेज स्टेप इज क्लियरली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। जब भी आप सेल डिवीजन की प्रोसेस देखोगे, मे बी तो आप सबसे ज्यादा ऑनियन रूट टिप पे ही दिखाते हैं सेल डिवीजन की प्रोसेस। तो जब आप उस पर देखोगे तो यही स्टेप सबसे क्लियर दिखती है, क्योंकि यहां पर बहुत अच्छे से कंडेंस्ड हुए आपको क्रोमोसोम दिखते हैं। ठीक है, यहां तक के क्लियर है। तो मेटाफेज में क्या हो रहा है कि सभी एक इक्विटोरियल प्लेन में एक लाइन में आके अरेंज हो जाते हैं और फाइबर्स आ जाते हैं। अच्छा, अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप, जो कि क्या है? क्या है हमारा थर्ड स्टेप? अच्छा, थर्ड स्टेप है हमारा एनाफेज। क्या है? एनाफेज। अब एनाफेज में होता क्या है? एनाफेज में क्या होगा? अभी अभी जो स्पिंडल फाइबर्स बने हुए हैं, वो क्या करेंगे? अपने तरफ खींचना शुरू करेंगे। किसको? ये क्रोमोसोम को। देखो अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में
झगड़ा होगा। ये दोनों, ये एक सेंट्रियोल इधर खींचेंगे, एक सेंट्रियोल इधर खींचेंगे। अब ये अपने तरफ खींचेगा, ये अपने तरफ खींचेगा, जिसके वजह से ये बीच से ब्रेक हो जाएंगे। कौन ब्रेक हो जाएंगे? क्रोमोसोम ब्रेक हो जाएंगे। देखो मैं बना के दिखाता हूं कैसा दिखेगा वो। क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। सो देखो ऐसा देखने को मिलेगा आपको, और अपने तरफ खींचेंगे ये लोग। सो तब हमको क्रोमोसोम ऐसा देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा? ऐसा, है ना। वहां पर टेट्राड थे, यहां पर डबलेट हो गए। तो वो क्या हो गए? ब्रेक हो गए। यहां से इधर खींच लिया। अब देखो मैं ऐसा बंधा हुआ किसी से, मैं किसी से बंधा हुआ हूं और मुझे ऐसे खींचता है सामने से, तो मेरे हाथ तो ऐसे पीछे होंगे ना। वैसे ही ये लोग इधर से खींच रहे लेकिन इनके आर्म्स इस डायरेक्शन में, वैसे इनको इधर खींच रहे लेकिन इनके आर्म्स इस डायरेक्शन में है। ऐसी कंडीशन हो जाती है हमारे एनाफेज में। एनाफेज में क्या होता है? वो अवे हो जाते, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और एक सेपरेट कॉर्नर पर चले जाते हैं। ये हो जाता है हमारा एनाफेज। फिर आता है हमारा नेक्स्ट फेज, जो कि होता है कौन सा फेज? टिलोफेज, जो कि फोर्थ वाला फेज क्या है? टिलोफेज। अब टिलोफेज में क्या होगा? देखो टिलोफेज में क्या होगा? ये जो है ना क्रोमोसोम पूरे यहां पर आ जाते हैं, इस साइड में आ जाते हैं। तो वो जो कंडीशन है वो लगभग ऐसी हो जाती है, ऐसी। ठीक है, ये इधर पे क्रोमोसोम आ जाएंगे पूरे, ऐसे क्रोमोसोम आ जाएंगे इधर पे, ऐसे क्रोमोसोम आ जाएंगे, और कुछ क्रोमोसोम इधर पे आ जाएंगे। फिर क्या होता है इस फेज में? इस फेज में क्या होता है? टिलोफेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज में गायब हो गई थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज में गायब हो गई थी, वो टिलोफेज में फिर से आ जाती है। टिलोफेज में फिर से आ जाती है, यानी कि टिलोफेज इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द प्रोफेज बोल सकते हैं। और ये जो जेनेटिक मटेरियल प्रोफेज में कंडेंस्ड हुआ था, यहां पर क्या होगा? अनकंडेंस्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अनकंडेंस्ड हो जाएगा, और फिर से ऐसा थ्रेड लाइक देखने को मिलेगा हमको। ऐसा 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 जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसा प्रोफेज में हुआ था। यहां तक के क्लियर है? प्रोफेज में क्या हुआ था? यही जो जेनेटिक मटेरियल है वो कंडेंस्ड हो गया था, अब यहां पर वो अनकंडेंस्ड हो जा रहा है, और फिर धीरे धीरे करके पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है। तो देखो यहां पर दो न्यूक्लियस बन गए अलग अलग, दो न्यूक्लियस बन गए अलग अलग, और यही तो था हमारा कैरियोकाइनेसिस। यही तो था हमारा कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो यहां पर हमको दो न्यूक्लियस देखने को मिल चुके हैं। अब आता है हमारा, जब हमको दो न्यूक्लियस देखने को मिल चुके हैं ऐसे, तो अब हमको करना पड़ेगा साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस बहुत इजी है एनिमल सेल में। क्या होता है साइटोकाइनेसिस? यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये धीरे 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 नॉच डेवलप हो जाता है। ठीक है, ऐसा पूरा नॉच डेवलप हो जाता है, इधर न्यूक्लियस, फिर नेक्स्ट कंडीशन में कैसा हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा, और नेक्स्ट कंडीशन में फिर दो ऐसे अलग अलग सेल देखने को मिल जाएंगे। यानी कि ये धीरे 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 कॉन्स्ट्रिक्ट होते जाएगा, नॉच डेवलप होगा, और दो सेल अलग हो जाएंगे। लेकिन जब बात आती है बेटा प्लांट सेल की, प्लांट सेल की, क्योंकि वहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता है लेकिन वहां पर सेल वॉल आता है। देखो यहां पर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है सेल के बाहर में, है ना, लेकिन प्लांट में क्या होता है? प्लांट में होता है सेल वॉल, जो कि हार्ड होता है। वो थोड़ी ना ऐसे ही हो जाएगा अलग, इसीलिए उनके बिल्कुल मिडल से एक प्लेट डेवलप होती है। ठीक है, क्या डेवलप होती है? एक प्लेट डेवलप होती है, जिसको अपन बोलते हैं सेल प्लेट, और फिर वो आगे जाके दो सेल अलग अलग ऐसे डिवाइड हो जाता है। सो यहां पर खत्म होता है हमारा सेल डिवीजन का फर्स्ट प्रोसेस, जो कि हमारा माइटोसिस। माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, क्योंकि माइटोसिस में जितने क्रोमोसोम उसके पेरेंट सेल पे होते हैं, उतने ही क्रोमोसोम उसके डॉटर सेल में भी होते हैं। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? वही कुछ भी बातें कर रहा हूं क्या मैं? नहीं। इसमें क्या होता है, ये डॉटर सेल है, यानी कि 2n है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर कितने? पूरे 46 क्रोमोसोम हैं। तो जो हमको डॉटर सेल मिलेंगे दो, वो भी 2n होंगे, यानी कि 46 क्रोमोसोम होंगे। तो इस 2n से 2n का ही बनना कहलाता है इक्वेशनल डिवीजन। इसीलिए हम माइटोसिस को क्या कहते हैं? इसीलिए हम माइटोसिस को कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इसीलिए हम माइटोसिस को कहते हैं इक्वेशनल
डिवीजन। ठीक है, यहां तक के क्लियर है? तो चलो हम इसकी थोड़ी सी हमारी टेक्निकल लैंग्वेज की लैंग्वेज देख लेते हैं कि सेल डिवीजन में एग्जैक्ट होता क्या है हमारा माइटोसिस वाले में। सो सेल डिवीजन इज द इसेंशियल लाइफ प्रोसेस है एक, वही सारी चीजें ये टू टाइप्स में कंप्लीट होती है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। माइटोसिस कहां परफॉर्म होता है? सोमैटिक सेल में। मियोसिस कहां परफॉर्म होता है? जर्म सेल में। ये तो मैं बता चुका हूं, क्लियर है? ये हमारा क्या है? ये हमारा क्रोमोसोम है, ये देखो बीच में सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। वही बोला है कि माइटोसिस में ये क्या होता है कि 2n इट्स डबल अप टू 4n, क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाते हैं तब जाके तो हमको दोनों सेल में बराबर अमाउंट के हमको क्या मिलते हैं? क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। फिर स्टार्ट होती है हमारे माइटोसिस की प्रोसेस। माइटोसिस में क्या हो रहा है? माइटोसिस इज कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेप, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस बोले तो न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोकाइनेसिस बोले तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, अभी बताया मैंने। अब ये जो कैरियोकाइनेसिस है वो 4 स्टेप में कंप्लीट होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। रिपीट करो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अब ये सभी एक एक फेज में होता क्या है? प्रोफेज में क्या बताया था मैंने? ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है धीरे धीरे गायब होने लगती है, ये कंडेंस्ड हो जाते हैं और सेंट्रियोल अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगते हैं। वही बताया है कि कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है किसमें? प्रोफेज में कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है और उसी के साथ बोला है जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो दिखने लगते हैं हमको। ये देखो ये आपस में क्या होते हैं? सिस्टर्स होते हैं, क्योंकि सेम दिखते हैं इसलिए अपन इनको सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। देन द सेंट्रियोल डुप्लीकेट, सेंट्रियोल बताया मैंने डबल हो जाते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं? मूव करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस भी धीरे धीरे डिसअपियर होने लगते हैं, यानी कि गायब होने लगते हैं, यानी कि दिखना बंद होने लगते हैं। देन मेटाफेज, मेटाफेज में क्या होता है कि पूरे क्रोमोसोम एक इक्वेटोरियल प्लेन में यानी कि एक लाइन में क्या हो जाते हैं? अरेंज हो जाते हैं और ये जो आजू बाजू प्रेजेंट हमारे सेंट्रियोल है वो उस पर क्या फेंकने लगते हैं? स्पिंडल फाइबर्स बनाने लगते हैं, जिसकी वजह से वो अपने तरफ उसको क्या कर पाए? खींच पाए, पुल कर पाए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर इन द मेटाफेज। यहां पर पूरी तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, क्रोमोसोम कंप्लीट कंडेंसेशन भी कंप्लीट हो जाता है और इजीली हमको वो दिखने लगते हैं। और जो पूरे के पूरे क्रोमोसोम है अरेंज हो जाते हैं कहां पर? इक्वेटोरियल प्लेन पर, यानी कि सेंट्रल प्लेन पर। वैसे ही स्पेरिकल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन जिसको हमने बोला है ये फाइबर प्रोटीन, ये जो है ना येलो वाले फाइबर प्रोटीन आर फॉर्म बिटवीन सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम बोथ सेंट्रियोल्स। यहां तक के क्लियर है? फिर वही नेक्स्ट हमारा जो एनाफेज है उसमें क्या होता है? अपनी तरफ खींचने वाली कहानी शुरू हो जाती है और फिर होता है टीलोफेज जिसमें कि इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, 2 न्यूक्लियस का पूरे डिवीजन हो जाता है। और फिर आता है हमारा साइटोकाइनेसिस जिसमें कि ऐसे नॉच डेवलप हो जाते हैं और बीच में से 2 सेल अलग हो जाते हैं। लेकिन फिर मैंने बताया कि इन केस ऑफ प्लांट सेल इंस्टेड ऑफ नॉच सेल प्लेट डेवलप होती है वहां पर और साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है। यहां पर हमारा माइटोसिस की प्रोसेस कंप्लीट हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेना और अच्छे से पढ़ लेना। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में जो कि है हमारा नेक्स्ट टॉपिक मियोसिस, उसको लेकर के। ठीक है, थैंक यू।